हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 17। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को करवाना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे, हमने पहले लेक्चर में क्या बोला था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हमने रेट के बारे में बात किया था। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में क्या बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन is directly proportional to the stability of carbocation, stability of carbocation मतलब आपका कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन की डायरेक्टली स्टेबिलिटी के ऊपर आप लोगों का डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों? कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, और साथ साथ आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्यों? क्योंकि यहां पर ये आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, यहां पर ये आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। और मैंने क्या बोला था उसके अलावा बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके इलेक्ट्रोफाइल को डोमिनेट करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज इन डिटोनेशन, विच इज इन डोनेशन, जो आपके किस में बच्चों, डोनेशन में। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? रिएक्टिविटी अभी आप लोग सिंपली समझ लो बच्चों, सिंपली मैं आपको बताता हूं। यहां पर बात को ध्यान से समझना। ये मेरा एल्कीन है, अब यहां मेरे पास E+ है। अब क्या होगा बच्चों, ये अपना वो इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन आपको कहां देगा बच्चों, यहां देगा। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका बनेगा E+, और यहां पर ये, अब देखो इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पर क्या बना बच्चों, आपका कार्बोकेटाइन। अब ये क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट है। ये क्या है बच्चों आप लोगों का, इंटरमीडिएट है। अब जब ये आपका इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर आपका डिपेंड करेगा, और इंटरमीडिएट क्या बना बच्चों, आपका कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बात क्लियर है? जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन आपके कौन सी डायरेक्शन की ओर मूव करेगी बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर। और यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू इलेक्ट्रोफाइल। आपके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डोनेशन कहां हो रही है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की ओर हो रही है। तो ये कुछ था, इस तरीके से मैंने ये आपको निकलवाया था लास्ट लेक्चर्स में भी। फिर ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ रिएक्टिविटी वो ऑर्डर के क्वेश्चन। तो देखो यहां पर अरेंज इन द क्वेश्चन, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity toward electrophilic addition reaction, electrophilic addition reaction। इसके टुवार्ड आपको रिएक्टिविटी बतानी है। देखो कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ए मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपका फर्स्ट। यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड देख लेते हैं, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 काफी है। सेकंड, इसके बाद आपका थर्ड है बच्चों, यहाँ पर थर्ड में आप लोगों को बना रहा था, यहाँ पर देखो
CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका थर्ड हो गया। बात को ध्यान से समझना, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H और ये H, ये हो गया आपका फोर्थ। यहाँ पर देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H और H, ये हो गया आपका फिफ्थ। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन आपका फास्ट दिखाएगा। इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन आपका फास्ट दिखाएगा, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, आप थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करना, काफी अच्छा और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसको समझने का कोशिश करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, इसको समझने का कोशिश करना बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन भी देखना है बच्चों, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी बना के देखना है, तो दोनों को पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन करेगा, तो यहाँ कार्बोकेटायन आएगा। ये भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन करेगा, यहाँ कार्बोकेटायन आएगा। ये भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन करेगा, यहाँ कार्बोकेटायन आएगा। ये भी आपका क्या करेगा बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन करेगा, यहाँ कार्बोकेटायन आएगा। ये भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन करेगा, लेकिन कार्बोकेटायन आपका यहाँ आएगा। बात क्लियर है, कार्बोकेटायन आपका कहाँ आएगा बच्चों, उस तरफ आएगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग कुछ मत करो, सबसे पहले इससे कार्बोकेटायन को फॉर्म कर लो। देखो CH2 ये CH3, ठीक है, इसका ऐसे रिएक्शन करा दो HCl के साथ। ठीक है ना, इसमें बताओ इसमें कैसे होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर ऐसे भी दे सकता है रिएक्टिविटी टुवर्ड HCl, ये भी आपको दिया जा सकता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड HCl ये भी आपको दिया जा सकता है। अब बताओ इसमें कैसे करेंगे बच्चों, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे मैंने बना लिया। पहला स्टेप करा दो, H को जोड़ दो, पहला मतलब इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो, पहले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो। यहां पर देख लेते बच्चों, यहां देख लेते हैं। अब ये CH2 होगा ना, हाँ, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2, इसको अगर करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा CH3 CH प्लस CH2 CH3। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ जाता है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने भाई बेटा 9 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 5 है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 5 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी आप लोगों की किसकी सबसे ज्यादा होगी भाई बच्चों, आप लोगों से कोई पूछा है। तो देखो जिसका कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसका प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो अगर मैं बोलूँ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी आप लोगों को चमक पा रही होगी अब कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किस में ज्यादा बेटा, देखो तो सबसे ज्यादा थर्ड का, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद किसका होगा बच्चों, सेकंड का। फिर उसके बाद इन दोनों का सिमिलर है। अब प्रॉब्लम आई, ये कौन सा है बच्चों, ये वाला आपका सिस स्ट्रक्चर है और ये वाला आपका ट्रांस है, ये वाला आपका सिस है, ये वाला आपका ट्रांस है। यहाँ पर SIR होगा, यहाँ पर आपका SIR होगा। अब देखो शुरुआत में जब ये एल्कीन है, इसका एल्कीन में SIR है, एल्कीन में क्या बच्चों आपका SIR। अब देखो यहाँ पर एल्कीन में SIR होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन में जब आप लोगों का यहाँ पर SIR होगा, तो इस बात को समझो, एल्कीन में SIR होगा तो ये आपको तुरंत इसमें कन्वर्ट वो आपका होना चाहेगा, क्योंकि ये क्या बच्चों अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये तुरंत अपने आप को कन्वर्ट करेगा। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा प्रोडक्ट, वो तुरंत अपने आप को स्टेबल वाले में कन्वर्ट करेगा।
अब इन दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है? सिस होता है। तो वो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर तो मैं रिएक्टिविटी, यहां पर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हाइड्रोजन दे देख रहा हूं, तो मुझे यहां पर फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हमारा सिमिलर आ जाएगा बच्चों, इसमें ध्यान रखना। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा? फर्स्ट। अब फोर्थ और फिफ्थ में हम क्या देखेंगे बच्चों? ज्योमेट्री देख लेंगे यहां पर। अब देखो ये आपका सिस फॉर्म है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। अब मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा फॉर्म जल्दी से अपने आप को तोड़ना चाहेगा? जो फॉर्म आपका सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा ना, तो इन दोनों में से रिएक्टिविटी आपकी सिस की ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बोलो अब। रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्योंकि वो जल्दी से तोड़ना चाहेगा, अनस्टेबल है वो, तो तुरंत अपने आप को कार्बोकैटायन में बदल के कोई ना कोई प्रोडक्ट बना देगा। थोड़ा ऐसे समझना है। तो रिएक्टिविटी आपकी सेकंड के बाद आपका कौन आएगा बच्चों? रिएक्टिविटी में फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ के बाद आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर फिफ्थ के बाद आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका फर्स्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट को देख सकते हैं, और रिएक्टिविटी भी हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चों, समझते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के बाद हमें इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, यहां पर है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है, और आपको टुवर्ड HCl भी दे सकता है, नहीं तो टुवर्ड H2O H+ भी दे सकता है। टुवर्ड H2O H+ भी आपको दे सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके बच्चों? वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके, बोलो किसके हैं? वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो वहां पर टुवर्ड करके ये ना दे के आपको अगर ऐसा दे दे, तो भी आपको पहचानना है कि इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होगा। जो मैकेनिज्म होगा उसी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट को सेट करना है। ठीक है, अगला आपका ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर बी। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सेकंड। ठीक है, थर्ड आपका कौन सा बच्चों? थर्ड आपका यहाँ पर, थर्ड आपका नहीं, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों में बताना है। अब जनरली थोड़ा ध्यान रखो, ये आपका क्या बच्चों? एल्कीन है, और ये आपका क्या बच्चों? एल्काइन है। ये आपका क्या बच्चों? एल्काइन है। अब देखो एल्कीन और एल्काइन में कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो सबसे पहले इसका रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? इसने डोनेशन किया, ठीक है, तो यहां पर H+ और यहां पर CH3। इसने भी डोनेशन किया, तो यहां पर CH+ डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है? यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आपका sp हाइब्रिडाइज एटम पर है, सॉरी ये आपका sp पर है, और यहां पर आपका sp2 पर है। थोड़ा सा देखो, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया था, मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया था। ये आपका sp2 पर है और ये आपका sp पर है। अब बताओ कि क्या होगा बच्चों कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन कैरी नेगेटिव चार्ज मोर इजीली। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन कैरी नेगेटिव चार्ज मोर इजीली। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी तो हो सकता है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन कैरी पॉजिटिव चार्ज मोर टफली। तो अब बताओ कि इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? आप लोग जानते हो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp2 से। अब जब आपके sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp2 से, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किससे? sp2 से। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? और तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कहाँ ज्यादा होगा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कहाँ ज्यादा होगा बच्चों? अपने आप जल्दी जल्दी बता दो।
यहाँ या यहाँ, तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा यहाँ पर आपका स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपके फर्स्ट में ज्यादा होगा, देन आफ्टर आपके सेकंड में। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, रिएक्टिविटी टुवार्ड HCl या फिर H2O H+ या फिर मैं क्या बोल सकता हूं इलेक्ट्रोफिलिक, उसी का एग्जांपल है ना, तो हमें बोल सकता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आपका ज्यादा हो जाएगा किससे बच्चों, सेकंड से। तो इस तरीके से हम यहां पर इस मैकेनिज्म को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, अगला कैसे करना है। अगला और इजी है बच्चों, आप लोग अगर करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बच्चों, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चों, थोड़ा सा लिटिल बिट। जैसे मैंने आपके डिहाइड्रेशन की प्रैक्टिस कराई थी वो आपके E1 पाथवे के लिए था, इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रैक्टिस करना आप लोगों का जरूरी है। तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, CH3OCH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया A। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, आपका ClCH डबल बॉन्ड CH2, ClCH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया सेकंड, ये आपका हो गया सेकंड, ये फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों में आप लोगों को कैसे बताना है, कुछ और मैं जोड़ देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर NO2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपको CH2, ये आपका बच्चों 1 2 3 4। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका किसके अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ मतलब अटैक करेगा, मैंने H+ माना है, ये भी आपका H+ के साथ अटैक करेगा, ये भी मैंने मान लिया कि H+ के साथ अटैक करेगा, ये भी मैंने मान लिया कि H+ के साथ अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा बच्चों, कार्बोकेटायन। तो जरा आप लोग कार्बोकेटायन बनाना, CH पॉजिटिव और यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी आप लोग कार्बोकेटायन बनाओ इसके रिस्पेक्ट में, तो CH पॉजिटिव CH3, यहाँ पर भी इसके रेस्पेक्ट में जरा आप लोग कार्बोकेटायन बनाओ, CH पॉजिटिव CH3, यहाँ पर भी इसके रेस्पेक्ट में आप लोग कार्बोकेटायन बनाओ, NO2 CH पॉजिटिव CH3, ये बनाया। अब बताओ कि कार्बोकेटायन आपका कहाँ स्टेबल होगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये आपका +M है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस के अंदर है, वैकेंट और ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग वाला। यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, अदर ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसका क्या देखते हो बच्चों, -I। यहाँ पर ये क्या है बच्चों आपका +I और यहाँ पर ये क्या है बच्चों आपका -M। अब बताओ स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, कार्बोकेटायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय, कार्बोकेटायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय, कार्बोकेटायन आपका किससे स्टेबलाइज्ड बाय, कार्बोकेटायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय +M +H +I and destabilized by -M -H -I। अब बताओ क्या होगा ऑर्डर बच्चों, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, बताओ क्या होगा ऑर्डर। अब देखो +M वाला सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, तो क्या आ जाएगा, पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में फर्स्ट, उसके बाद कौन ज्यादा स्टेबल करेगा बच्चों, आपका +I वाला करेगा, क्योंकि -I तो डिस्टेबलाइज करेगा, तो आपका आ जाएगा थर्ड के बाद आपका आ जाएगा सेकंड के बाद आपका आ जाएगा फोर्थ। और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ेगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बच्चों, रिएक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर रिएक्टिविटी होगी। तो बताओ अब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट के बाद थर्ड के बाद सेकंड के बाद आपका हो जाएगा फोर्थ। क्लियर हुआ कंसेप्ट। इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी
निकाल सकते हो। देखो काफी इजी है बच्चों, अगर आप करना चाहोगे तो आप लोगों के लिए काफी इजी है। ठीक है, कैसे करना है आप लोगों को मैंने बता दिया, यहाँ पर कैसे करना है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालेंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, इस चीज को समझो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना तय है बच्चों, यहां से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आना तय है, यहां से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन डी। अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया यहां पर सेकंड ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन, ये मैंने बना दिया यहां पर थर्ड ऑप्शन, ये वाला। थर्ड, और ये वाला मैंने बना दिया यहां पर फोर्थ ऑप्शन। अब देखो कैसे करेंगे बच्चों, अब देखो मुझे क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा के क्या करवाना है बच्चों, कार्बोकेटाइन बना लेना है। तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाता हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, H+ पर अटैक करेगा तो ये भी आपका H+ पर अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये भी आपका H+ पर अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये भी आपका H+ पर अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये भी आपका H+ पर अटैक करेगा तो आपका कार्बोकेटाइन बनाएगा। इतना तो था बात। अब पॉइंट वाली बात देख लेते हैं बच्चों, कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा। अब देखो कार्बोकेटाइन यहां बना और यहां पर O, अब देखो बैक बॉन्डिंग में आ गया, लोन पेयर और वेकेंट और वाइटल वाला बैक बॉन्डिंग। अब देखो इसमें थोड़ा एनालिसिस आप लोग करके स्टार्ट करो बेटा, तो बच्चों वीडियो को पोस्ट करके आप लोग एक बार करके देखो कैसे होगा। ठीक है, यहां पर ठीक है, अब बताओ वीडियो को पोस्ट करके देखो बच्चों कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर करना है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पोस्ट करके आप लोग एक बार ट्राई मारो इसको। देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपका बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी आपका बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पर आपको कोई रेजोनेंस में नहीं है तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -I। ये कौन सा दिखाएगा, -I। और आप लोग जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट आपका किसका ज्यादा होगा बच्चों, जिसकी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब देखो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा कि नाइट्रोजन का, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो ज्यादा खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की आपकी इंडक्टिव -I पावर आपके O की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू N वाले के पास। तो यहाँ पर इंडक्टिव पावर किसकी ज्यादा होगी, -I कैपेसिटी O वाले की ज्यादा होगी, किससे, N वाले से, तो ये ज्यादा खींचेगा। अब यहां पर आप देखो दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो कौन आपका ज्यादा दे पाएगा जी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ज्यादा डोनेशन में आएगा ना, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ज्यादा डोनेशन करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन की, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ज्यादा अपने नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये ज्यादा देगा। तो अगर मैं बात करूं +M की पावर में, तो +M किसका ज्यादा होगा, N वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू O वाले से। अब बताओ कि अब यहां पर आप लोग कार्बोकेटाइन बना दिया, अब बताओ कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, थोड़ा सोच के बताओ, कार्बोकेटाइन आप लोगों को कहां ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ आसानी से बताना बच्चों, कार्बोकेटाइन आपका कहां ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो यहां पर। अब देखो यहां पर आपका कार्बोकेटाइन कहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो थोड़ा सा जल्दी से बताना। अब देखो कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर +M पावर ज्यादा होगा, मतलब कार्बोकेटाइन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय +M
प्लस एच प्लस आई एंड डिस्टेबलाइज्ड बाय माइनस एम माइनस एच एंड माइनस आई। ये हो गया। अब देखो प्लस एम प्लस एच के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब क्या बोलेंगे बच्चों, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, आपका एन वाला या ओ वाला। तो आप देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों सेकंड के बाद कौन होगा बच्चों, फर्स्ट। अब इन दोनों में कैसे देखेंगे, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ पर इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ पर मेसोमेरिक लग रहा था, यहाँ पर इंडक्टिव लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा था बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो थोड़ा समझो, रेजोनेंस के थ्रू आपका जो इफेक्ट लगेगा वो मेसोमेरिक होगा, और जो रेजोनेंस के थ्रू नहीं लगेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगेगा, वो आपका क्या होता है बच्चों, इंडक्टिव होता है। यहाँ दोनों इंडक्टिव लग रहा था। अब देखो किसका माइनस आई तो आपका डिस्टेबलाइज करेगा, तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो मतलब ऑक्सीजन आपका ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबल कौन हुआ बच्चों आपका, फोर्थ के बाद आपका आया थर्ड। तो ये तो था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखो जितना ज्यादा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बढ़ेगा। अब देखो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा बच्चों, सेकंड का ज्यादा होगा, फर्स्ट का, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद थर्ड। आप समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को डील करना है। अब आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी लग रहे होंगे बच्चों आपको क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को काफी इजी लग रहे होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं बच्चों हम लोग। ये क्वेश्चंस आप लोग कर जाओ अच्छे से कर जाओ, बस इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से कर जाओ। अब देखो यहां पर अगला, देखो यहां पर अगला एक और क्वेश्चन, फिफ्थ, ABCDE। अब देखो यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहां पर समझना बात को, यहां पर ये था एक हमारे पास है यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 OMe, यहां पर है CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, NO2। यहां पर कौन सा है बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आपको जुड़ा है NO2 को जोड़े या OMe को जोड़े। तो आई होप कि मैं इसको OMe से जोड़ देता हूं, ठीक है, OMe से ही जोड़ देता हूं, चलेगा ये। अब देखो यहां पर आपका है फर्स्ट, यहां पर आपका है सेकंड, यहां पर आपका है थर्ड और यहां पर आपका है फोर्थ। आपको EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, आप लोगों को कई बार मैंने बोला इसको रिएक्ट करा दो H+ से। सबसे पहले आप लोग कार्बोकेटायन बना लो, सबसे पहले आप लोग क्या बना लो बच्चों, कार्बोकेटायन बना लो। देखो मैं कार्बोकेटायन बना लेता हूँ। अब देखो कार्बोकेटायन बना लेते हैं हम लोग, CH प्लस, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये आ जाएगा एरोमेटिक, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH प्लस CH3, यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा CH प्लस CH3, यहाँ पर आपका आ जाएगा ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CH प्लस CH3, यहाँ पर आपका आ जाएगा ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका OCH3 है, यहाँ पर आपका NO2 है, यहाँ पर आपका NO2 है, यहाँ पर आपका OCH3 है, यहाँ पर भी आपका क्या है बच्चों, OCH3। अब देखो कैसे होगा, ये लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब देखो रेजोनेंस में आपका क्या है, कार्बोकेटायन आपके सारे के सारे रेजोनेंस में, किसमें बच्चों, रेजोनेंस में। और जब ये आपका रेजोनेंस में होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये आपका प्लस M ग्रुप होगा। ये आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों, प्लस M ग्रुप है। ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये आपका है माइनस M ग्रुप। ये आपके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो,
पेड़ा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे प्लस एम प्लस एच प्लस आई तीनों ऑपरेट होते हैं, लेकिन जब इसके रेस्पेक्ट में देखो ओ माई पापा, तो मेटा पोजीशन पे ओनली आपका माइनस आई ही ऑपरेट होगा। तो अब यहाँ पर आपका कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। अब देखो आप कार्बोकेटायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम प्लस एच प्लस आई एंड डिस्टेबलाइज्ड बाय माइनस एम माइनस एच माइनस आई। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किसका ज्यादा होगा बच्चों, किसकी स्टेबिलिटी, आपके कौन से कार्बोकेटायन की आपके यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों, थोड़ा सोच के बताइए आप लोग। यहाँ पर आपके कौन से कार्बोकेटायन की आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी बच्चों आपके सेकंड की। सेकंड के बाद किसकी होगी बच्चों आपके, सबसे ज्यादा इसकी होगी। इसके बाद किसकी होगी बच्चों, फिर इसके बाद आपकी होगी बच्चों फर्स्ट की, क्योंकि फर्स्ट पर कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो दोनों इफेक्ट है दोनों आपके नेगेटिव इफेक्ट है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये आपका कम नेगेटिव इफेक्ट लगाएगा लेकिन ये आपका ज्यादा नेगेटिव लगाएगा। तो इन दोनों में से ज्यादा डिस्टेबलाइज ये करेगा, स्टेबल आपका कौन सा होगा, फिर फोर्थ होगा। फोर्थ के बाद आपका कौन आ जाएगा बच्चों, थर्ड। ये तो था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैंने निकाल लिया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटायन, सॉरी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी निकाल सकता हूँ। बोलो क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपको यहाँ पर थर्ड। इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या है बच्चों, काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर इजी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो देखो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मुझको यहाँ पर चलना है, ठीक है। इस तरीके से मुझको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मुझे इस तरीके से दिखाना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन और मैं कराता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट खुले बच्चों, आप लोगों का कंसेप्ट खुल जाए। आप देखो, अब देखो यहाँ पर आप लोगों के कंसेप्ट को खोलने के लिए एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर और हम करते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट प्योरली खुल जाए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C पाई बॉन्ड। अब आपको पाई बॉन्ड को क्लीव करने का डायरेक्शन आपको बताना है। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आपको पाई बॉन्ड के डायरेक्शन और क्लीव करने का आप लोगों को डायरेक्शन बताना है। ये मैंने NO2, बस ये आपने बता दिया तो काफी कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। OMe B, देखो यहां पर समझना, OMe, ठीक है। C आपको दिया मैंने, ठीक है। D मैंने आपको दिया बच्चों यहां पर, ठीक है। ये आपका कुछ है, ठीक है। अब आपको पाई बॉन्ड कहाँ क्लीव करना है ये आपको देखना है बच्चों, ठीक है, आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो अगर मैंने पाई बॉन्ड को इस तरफ क्लीव किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्लस एम लगाने वाला है, लेकिन यहाँ पर कौन सा लगाने वाला था, माइनस एम। तो प्लस एम आपके कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए मेरा बॉन्ड का डायरेक्शन कहाँ की ओर शिफ्ट होगा बच्चों, उस तरफ, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बोकेटायन की एज कंपेयर टू दिस। अब यहाँ पर कैसे क्लीव करेगा, यहाँ पर भी आपका ऐसे क्लीव करेगा, क्योंकि यहाँ पर OMe है प्लस एम ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है। तो ये क्या कर रहा होगा, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा होगा, ये भी यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा होगा।
जब ये आपके इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा होगा, इसका मतलब कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप होगा, इसको थोड़ा मैं बना देता हूँ। इसको देखो आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, मैं आपको NO2 से बना लूँ, ठीक है। अब देखो ये आपका पाई बॉन्ड आपका क्या है बच्चों, कॉन्जुगेशन है इसके पाई बॉन्ड से, तो इसका मतलब ये आपको कौन सा दिखाएगा, -M। अब ये -M दिखाएगा तो कार्बोकेटाइन आपका यहाँ बनना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस आई वाला ग्रुप है, यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों, प्लस आई वाला ग्रुप है। अब इन दोनों में बताओ, अब देखो यहाँ पर ये आपका -I की तरह बिहेव करेगा तो आपका बॉन्ड इधर की ओर क्लीव होगा, और यहाँ पर कौन सा बनेगा बच्चों, प्लस चार्ज। तो इस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज भी हमको देखना है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बॉन्ड का क्लीवेज भी हम अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं। अब देखो मुझे बॉन्ड का क्लीवेज आ गया, मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे की रिएक्टिविटी भी आ गई, तो अब हमको मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देन आफ्टर हम आगे की ओर मूव करेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो ये कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे जो आपको करने हैं, और मैं डीपीपी में भी मैंने आप लोगों को दिया है बच्चों, तो आप लोगों को करना है, ठीक है ना। अब देखो ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको प्रोडक्ट को ड्रॉ करना है दी गई रिएक्शन में, तो कैसे करोगे ड्रॉ बच्चों। सबसे पहले देख लेते हैं ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले रिएक्शन में आप लोगों को लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है बच्चों, CH3 यहाँ पर CH, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मुझे अल्कोहलिक KOH के साथ कराना है। किसके साथ कराना है, अल्कोहलिक KOH, ये A बनेगा। अब A की रिएक्शन आपको PD, PT और NI के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराना है, ठीक है। आपका बनेगा B। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है, इसी की रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है बच्चों, ICl के साथ। किसके साथ कराना है, ICl के साथ, तो आपका बनेगा C, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आपको करानी है ड्राई ईथर के साथ। किसके साथ करानी है बच्चों, ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा D। तो आपको बोला है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ABCD। अब आपको ABCD को आइडेंटिफाई करना है। ये आपका कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस आप लोग घबराओ मत। अब सबसे पहले यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और अल्कोहलिक KOH है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पाथवे फॉलो होगा, E2 पाथवे। ये आप लोग बना लो अपने हिसाब से। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजनेशन, मतलब एल्कीन आपका एल्केन में कन्वर्ट होगा। ICl का मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा बच्चों, I+ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, I+ होगा। अब एक एक करके देख लेते हैं बच्चों। ये वाला रिएक्शन हम पहला A प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे बच्चों। A प्रोडक्ट के लिए क्या होगा बच्चों, समझना। यहाँ पर CH3 CH CH3 CH Br CH3। अब यहां से आपको क्या करना है बच्चों, KOH। देखो एलिमिनेशन क्या करेगा बच्चों, ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, और जिस टाइम ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा उसी टाइम आपका Br निकलेगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका एंटी मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा CH CH3, ये बन गया। अब अगला रिएक्शन किसके साथ कराना है, दिस इज प्रोडक्ट A। अब देखो प्रोडक्ट A तो मैंने बना लिया। अब देखो प्रोडक्ट A बनने के बाद मुझे उसकी रिएक्शन B ऑब्टेन करने के लिए PD PT उससे कराना है। अब देखो B ऑब्टेन करने के लिए मुझे रिएक्शन कराना है PD PT NI और H2 हीट, इसके साथ मुझे रिएक्शन कराना है। तो क्या करूंगा, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पर क्या जाएगा, CH3 CH3
यहाँ पर हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ICl, इसके बाद I प्लस Cl माइनस। अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, I प्लस अब कहाँ अटैक मारेगा बच्चों, अब देखो यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रोफिलिक वाला रहेगा कि केस, तो ये यहाँ जाएगा। अब देखो कहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों, जहाँ आपका स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ आपका कार्बोकेटाइन बन गया और ये पहले से ही आपका स्टेबल है, तो यहाँ पर I बनेगा और I के पास आपका लोन पेयर होगा, जो ये आपका बैक बॉन्डिंग से क्या बना लेगा बच्चों, NCC बना लेगा, नॉन साइक्लिक कार्बोकेटाइन। अब जब ये आपका नॉन साइक्लिक कार्बोकेटाइन बना लिया इसने, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, थोड़ा देखो, नॉन साइक्लिक आयोडीनियम आयन बन जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस आपका अटैक मारेगा बैक साइड, यहाँ जहां अटैक मारेगा जहां आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, वो वही अटैक मारेगा जहां आपका कौन स्टेबल होगा बच्चों, कार्बोकेटाइन जहां आपका स्टेबल होगा वो वही अटैक मारेगा। अब देखो इसका अटैक वहां हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 यहाँ पर आपका Cl बन गया, यहाँ पर CH बन गया, यहाँ पर I बन गया, यहाँ पर CH3 बन गया। समझ में आया। अब अगले स्टेप में क्या है बच्चों, मैंने B भी निकाल लिया, ये हमारा C प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, C प्रोडक्ट। अब मुझे कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, D। और इस रिएक्शन को आप लोग जानते हो, इसका नाम क्या है बच्चों, वुर्ज रिएक्शन। तो इसको अलग से बाहर निकाल लो। तो देखो यहाँ पर ये ABC को ऑब्टेन करने के लिए था। अब देखो D प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो थोड़ा सा समझना। सबसे पहले वुर्ज रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, आप लोग जानते हो क्या होता है वुर्ज रिएक्शन में, आप लोग जानते हो वुर्ज रिएक्शन में आप लोगों का क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अब Na अपने में से Na प्लस करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस। अब ये अपनी ही तरह किसी और मॉलिक्यूल के साथ क्या कर जाएगा बच्चों, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, अपने ही तरह किसी और मॉलिक्यूल के साथ ही आपका रिएक्ट कर जाएगा। देखो ये यहाँ अटैक मारेगा और अटैक मारेगा, यहाँ से Br निकलेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 और यहाँ पर आपका CH3, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो ये आपका बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट, ये आपका D प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और इसका IUPAC नेम लिखने का काम आपका है, इसका IUPAC नेम लिखने का काम आपका है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। IUPAC नेम हम इसका इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड किया है। देखो बच्चों को कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को समझना है, बस आप लोगों को समझना था बस। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को काफी क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, काफी क्वेश्चन बता दिया। और आज के लेक्चर में मैंने एक्चुअली आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे के टुवर्ड मैंने रिएक्टिविटी निकालना सिखाया है। मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे के टुवर्ड मैंने आप लोगों का रिएक्टिविटी निकालना सिखाया। अब मैंने यहाँ पर जब आपको रिएक्टिविटी निकालना सिखाया, इसका मतलब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं अब ना नेक्स्ट स्टेप में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, बोरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन, ये होगा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग पहले इतने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैंने काफी क्वेश्चन जानबूझ के कराए, क्योंकि आप लोगों का अब इसके बाद आप लोगों को इजीली आने लग जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लोगों का होता क्या है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।